नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के बीच और अंत में आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो आपके जीवन को और भी धन्य बना देंगी। यहाँ भगवान भोले शंकर और माता पार्वती के संदर्भ में एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा प्रस्तुत है जो गृहिणियों के लिए उनके कर्तव्यों और पूजा पाठ की महत्ता को समझाने के लिए है। यह कथा सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के महत्व को उजागर करती है। कहानी माता पार्वती की सीख। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने दिव्य धाम में निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, संसार में स्त्रियां कितनी मेहनत करती हैं, घर की हर जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने कर्तव्यों को लेकर लापरवाह हो जाती हैं। क्या आप उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, गृहस्थी में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन नहीं करेंगी तो परिवार में अशांति और दुख आ सकता है। चलो, आज मैं उन्हें यह सिखाने के लिए तुम्हारे साथ धरती पर चलूंगा। माता पार्वती और भगवान शिव ने साधारण मनुष्यों का रूप धारण किया और एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई महिलाएं अपनी गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त थीं, लेकिन कुछ महिलाएं पूजा पाठ और स्वच्छता की अनदेखी कर रही थीं। पहली घटना, लापरवाह गृहिणी। भगवान शिव और माता पार्वती एक ऐसे घर में पहुंचे जहां की गृहिणी सुमित्रा सोमवार के दिन भी स्नान किए बिना ही रसोई में काम कर रही थी। उसने न तो पूजा की थी और न ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखा था। सुमित्रा ने उन्हें देखा और कहा, महाशय और माताजी, आप भीतर आइए, परंतु अभी भोजन तैयार नहीं है। मैं पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाती क्योंकि काम बहुत होता है। माता पार्वती ने कहा, बेटी, पूजा पाठ और स्वच्छता से ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि तुम स्नान किए बिना रसोई में काम करोगी और सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना नहीं करोगी तो यह न केवल धर्म का उल्लंघन है बल्कि इससे घर की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। सुमित्रा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, आज के समय में इतना सब करना संभव नहीं। भोलेनाथ ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, जो स्त्रियां अपने धर्म का पालन नहीं करती उनका घर धीरे धीरे सुख शांति से वंचित हो जाता है। यह एक चेतावनी है। इसके बाद शिव और पार्वती एक और घर में पहुंचे। वहां की गृहिणी गीता सोमवार का व्रत कर रही थी। उसने सुबह स्नान करके पूरे घर की सफाई की थी और पूजा के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। गीता ने उन्हें आदरपूर्वक अंदर बुलाया और कहा, मैंने भगवान शिव की आराधना की है। भोजन बनाना अभी शुरू नहीं किया क्योंकि मैं पहले पूजा और स्नान को प्राथमिकता देती हूं। मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ ने गीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। सोमवार के दिन पूजा, स्वच्छता और धर्म कर्म का पालन करना अनिवार्य है। जब दोनों घरों में इन घटनाओं के परिणाम दिखने लगे तो सुमित्रा के घर में समस्याएं बढ़ने लगीं। उसकी फसल खराब हो गई, घर में कलह होने लगी और धन की कमी हो गई। उसने यह महसूस किया कि माता पार्वती और भगवान शिव ने जो बातें कही थीं वे सत्य थीं। वहीं दूसरी ओर गीता के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। उसके पति को अच्छा रोजगार मिला, बच्चों की पढ़ाई में उन्नति हुई और उसका घर हर प्रकार से खुशहाल हो गया। माता पार्वती ने सुमित्रा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, गृहिणी का धर्म केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने घर को मंदिर के समान पवित्र बनाओ। स्नान के बिना रसोई में काम करना और पूजा न करना यह अनुचित है। सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और मेरी पूजा करो ताकि तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। सुमित्रा ने यह स्वप्न देखा और अगले दिन से अपने व्यवहार में परिवर्तन किया।
उसने सोमवार के दिन स्नान करके पूजा शुरू की और घर की साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर में भी सुख शांति लौट आई।